और आज 15 अक्टूबर है। बिहार के मधेपुरा में है एपीजे अब्दुल कलाम पार्क है। पार्क के अंदर छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माता, तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के संग आए हुए हैं। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में, जो पूर्व राष्ट्रपति हुए। छात्र विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन पूरे भारत में बच्चों की शिक्षा और कल्याण में सुधार के लिए समर्पित कर दिया। अपने आकर्षण और व्यवहारिक आचरण के कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति उपनाम मिला। और ऐसे में बातचीत करेंगे हम बिहार के मधेपुरा के समाज सेवी चर्चित डॉक्टर भूपेंद्र मधेपुरी साहब हैं, जो लगातार कई बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात किए, बातचीत किए और काफ़ी उनका जो संबंध था वो बड़ा ही अच्छा संबंध था। हमारे साथ भूपेंद्र मधेपुरी साहब हैं, जो चर्चित है और समाज सेवी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ। तबीयत वगैरह अच्छी है आपकी? हाँ, ठीक है। पार्क में सर आज ही तो कलाम साहब का जन्मदिन मनाए हैं बच्चों के बीच में। घर पर आप अगर गए होते तो देखते उनका बहुत तस्वीर, बहुत माने फूल वूल सब बनाए थे। आज 15 अक्टूबर है। सर, हम लोग जहाँ खड़े हैं इन्हीं के नाम पे मधेपुरा में जो पार्क है एपीजे अब्दुल कलाम पार्क है, और हम लोग की मुलाकात यही। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं सर आज के दिन को आप? आज के दिन को हम कलाम साहब के लिए यही देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, उनसे मेरा बहुत घनिष्ठ था। भूपेंद्र नारायण मंडल जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, उनसे मैं जुड़ा हुआ था काफ़ी। और उन्हीं के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, बीजू पटनायक साहब से, किशन पटनायक साहब से, बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि देखो, कोई भी आदमी जो समाज के लिए जिया हो, देश के लिए जिया हो, देखो कि 15 वर्ष के बाद भी लोग उनको याद करते हैं, तब उनकी तस्वीर लगाओ, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में बहुत कुछ करो, उनके नाम से जो जहाँ हो वो करो। तो मैंने देखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो इतने बड़े आदमी थे और जिन्होंने देश के लिए माने अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा की। सर, हम लोग बैठ जाते हैं, आप फिर परेशान हो जाएंगे। हम लोग बैठ के बात करते हैं जी। तो बैठ जाइए सर। तो उन्होंने अपने सुख सुविधा को देश के हित में, देश की तरक्की के लिए सबकी तिलांजलि दे दिए। उनको इतनी क्षमता थी, इतनी योग्यता थी कलाम साहब को कि वो विदेशों में जाके अकूत पैसा कमा सकते थे, अकूत। लेकिन उन्होंने स्वदेश के लिए जीना पसंद किया, देश की सेवा करना पसंद किया। और यहीं के वो समझिए कि संपूर्ण भारतीय जीवन जिए, वो संपूर्ण भारतीय। मैं बराबर कहता हूँ कि वो गांधीयन मिसाइल मैन ही नहीं, संपूर्ण भारतीय थे। और आज 192 देश में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, स्टूडेंट्स डे कह करके। अब सोचिए कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का अपना पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय भी वो देश को सोचते थे। और 100 स्कूल से, पूरे भारत के 100 स्कूल से 50 बच्चे, 50 बच्चियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला करके अगली पंक्ति में एमपी लोगों से आगे उसको बैठा करके तब अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि ये देश का भविष्य है, इसीलिए इसको आगे बैठाया हो। ये सोच थी उनकी। माने इतनी माने समझिए कि इतना महान सोच, इतना बड़ा विचार जो शायद दुनिया में बिरले लोगों को होता होगा, वो वैसे विचार वाले थे वो। सर, ये बात तो हो गई। कलाम साहब से कई बार आपकी मुलाकात हुई, कुल कितने बार मुलाकात हुई आपसे? 4 बार। 4 बार। पहली मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे थे? दोनों साथ हुए तो उसी समय
मैंने हमको ले गए मिलने के लिए। तो देखते हैं क्या कीजिए, जैसे हम 4 कदम आगे बढ़े ना तो कलाम साहब उठ के खड़े हो गए। आपको देख के? हाँ, और खड़े हो गए तो हम नज़दीक जाने के बाद बोले कि सर बैठ जाए। 3 बार रिक्वेस्ट किए। वो हिंदी बहुत बढ़िया बोल नहीं पाते थे, तो पहला ही सेंटेंस वही बोले, मैं शिक्षक के सम्मान में खड़ा हूँ, जो राष्ट्र निर्माता होता है। आपको देखते हुए बोल दिए? हाँ, और 45 मिनट तक खड़े खड़ी बात किए। 45 मिनट? हाँ, एकदम घड़ी देख करके समझिए लगभग बेसिए होगा 2-4 मिनट। और बात करते करते वो सारी किताब की मैंने वही जो पन्ना सब था वो सब उलट पुलट करके देखने लगे। और देखते देखते हम उनको मैंने बहुत बढ़िया से समझाते रहे कि सर आपको तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें इतने ये सब चीज़ हाँ पढ़िएगा। तो यही बात हुई। और वो जाते वक्त हमको बोले कि ऐसे पीठ पर हाथ रख करके कि देखो ये आँखें दुनिया को दोबारा नहीं देख पाएगी। ये आंखें दुनिया को दोबारा नहीं देख। हाँ, इसीलिए तुम्हारे अंदर जो बेहतरीन चीज़ है वो दुनिया को दे के जाना, बच्चों को दे के जाना। मतलब बच्चों के प्रति इतनी मोहब्बत थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब पे 2 उन पर। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब पे आप 2 किताब लिखे हैं। मुलाकात कितनी बार हुई? 4 बार। 4 बार है। अंतिम मुलाकात कैसे हुई और उस वक्त क्या बातचीत हुई? अंतिम मुलाकात तो जैसे पटने में होती थी ना, जैसे एक बार हुआ राजभवन में, एक बार हुआ मैंने क्या नाम है एसके मेमोरियल में, एक बार हुआ वो महावीर कैंसर संस्थान में, और एक बार हुआ स्टेशन पर। अंतिम मुलाकात? हाँ, अंतिम मुलाकात स्टेशन पर। स्टेशन में मुलाकात? हाँ, वो जा रहे थे फ्लाइट से। उसी समय में 9 बजे रात में हम पहुँचे। तो 9 बजे रात में पहुँचे तो वो मतलब निकल चुके थे। और ये नीतीश सर जी सब थे, ये मैंने नरेंद्र बाबू ये सब मंत्री थे, और थे डीजीपी थे, उन लोगों के साथ। यानी जितनी बार आपकी मुलाकात होती है दिलचस्प होता है और अच्छी बातें अच्छी नसीहत आपको देते हैं कि छोटे बच्चे से प्यार कीजिए और जहाँ भी रहिए आप छोटे बच्चों का बड़ा ख्याल रखिए। हाँ, यही कहते रहते थे बराबर कि जो कुछ बेहतरीन है वो बच्चों को दे के जाना। तो सर आज 15 अक्टूबर है, पूरे देश में जो जयंती समारोह है वो मनाई जा रही है, और जैसा कि शुरुआती दौर में आप बोले कि हम भी मनाएं, आज के दिन क्या कहते हैं, कैसे याद करते हैं? शॉर्ट में अगर हम कहें तो आज के दिन को कैसे याद कर रहे हैं आप? आज के दिन को हम याद करते हैं इस रूप में कि भारत में वैसे लोग को होना चाहिए जी। और माने जो कि कलाम साहब के रास्ते को प्रशस्त करे, वैसे लोग को होना चाहिए जो खुद के लिए नहीं जिए, 16 आना नहीं 32 आना देश के लिए ही जिए, जिसकी कमी हमको नज़र आ रही है। यानी आज भी याद कर रहे हैं? हाँ, आज भी हम याद करते हैं उसी रूप में। और अंत में क्या कहेंगे आप? अंत में हम यही कहेंगे कि वो जहाँ भी रहें, खुदा ईश्वर उनको एकदम रेस्ट में रखें, शांति में रखें। और उनको हम अपनी तरफ से कहेंगे कि आपके मिशन को माने थोड़ा बहुत हम जीवित रखेंगे जितनी हमारी क्षमता है। और जो कुछ आपने हमसे कहा है कि अपने अंदर के बेहतरीन चीज़ को दुनिया को दे के जाना, बच्चों को दे के जाना, मैं भरसक प्रयास करता रहूँगा अंतिम सांस तक कि मैं आपकी उन बातों को बच्चों तक पहुँचाऊँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए आज 15 अक्टूबर है, बिहार के मधेपुरा से भूपेंद्र मधेपुरी साहब आते हैं, 4 बार मुलाकात होती है, और जब भी मुलाकात होती है तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो यकीनन यादगार बन जाता है। और आज 15 अक्टूबर है, जयंती समारोह है, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, और जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सभी लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।